डाले में ये दंदनाते आते हैं और गार्ड ने सिर्फ रोका है उनको कि आपने लड़की को हरासा नहीं करना और उसको उन्होंने जख्मी कर दिया है। वहाँ पर बाकायदा तौर पे शीशा भी पिलाया जाता है और वहाँ पर एक ऐसा कमरा भी होता है जहाँ पर नशावार अद्वियात का इस्तेमाल करके शीशा पिलाया जाता है। वहाँ पे स्पा सेंटर हैं, वहाँ पे कुबा खाने मौजूद हैं। क्यों नहीं उनकी रोकथाम करता? मुझे आप ये बताइए, ये मिलके कर क्या लेंगे? और जितने मर्जी इख्तियारत हो जाएं क्या कर लेंगे? SHO बहुत बड़ी तादाद में है। मेरा नाम यासिर शमून खान है। आज की ट्रू स्टोरी अहमद खोकर की है। अहमद खोकर एक काया मश्क रिपोर्टर हैं, ARY के चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं। उन्होंने रात को एक स्टोरी ब्रेक की और उसको मैं लिफ्ट करके आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। लाहौर कैफ़े की लड़कियों को हरासा करने से मना क्यों किया? अमीरजादे ने कैफ़े के अमले पर फायरिंग कर दी। फुटेज सामने आ गई। नाज़रीन, ये फुटेज मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन, ये 4 फुटेज हैं और इससे साफ पता चलता है कि अमीरजादे अंदर आते हैं और किस तरह असला लहराते हुए ये सारा कुछ कर रहे हैं। आगे पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि गोली लगने से कैफ़े का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, मुलजम हवाई फायरिंग करता फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों मुलजमान काले रंग के वीगो डाले पर आए थे। काले शीशों वाले वीगो डाले पर जाली नंबर प्लेट लगा रखी थी। फायरिंग का वाक़या जोहर टाउन कैफ़े में पेश आया। नाज़रीन, जोहर टाउन में तकरीबन कुछ नहीं तो मेरे ख़्याल में गालिबन गैर कानूनी जो कैफ़े हैं ये तकरीबन हज़ारों की तादाद से मौजूद हैं और SHO जोहर टाउन के ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कल SHO जोहर टाउन को मुअत्तल भी कर दिया गया है और उसके मुहर्रर को भी मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन नए SHO साहब भी इस कैफ़े सिस्टम को रोक नहीं सकते। यहाँ पर लोंडे लपाड़े लड़कियाँ आते हैं, शीशा पीते हैं, दंदनाते फिरते हैं, अजीब व गरीब किस्म के नारे लगते हैं। एक फजूल किस्म का, मनहूस किस्म का, जाली किस्म का कवाल बैठा होता है, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए की बारिश की जाती है। वहाँ पर बाकायदा तौर पे शीशा भी पिलाया जाता है और उसमें मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक जोहर टाउन में जितने भी शीशा कैफ़े हैं वहाँ पर एक ऐसा कमरा भी होता है जहाँ पर नशावार अद्वियात का इस्तेमाल करके शीशा पिलाया जाता है, आइस पिलाई जाती है और ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं है। लेकिन DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने इस कदर सख्त एक्शन ले रखा है कि वो किसी को भी स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी पुलिस में छुपी हुई काली बेड़े किसी सूरत बाज नहीं आ रही। नाज़रीन, अगर आप इस वीडियो को देखें कि किस तरह वीगो डाले में ये दंदनाते आते हैं और गार्ड ने सिर्फ रोका है उनको कि आपने लड़की को हरासा नहीं करना और उसको उन्होंने ज़ख्मी कर दिया है और गार्ड की ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में जाते हुए भी फुटेज नज़र आती है। अब यहाँ पर ही किस्सा नहीं रह जाता। अब दुख की और अफसोस की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, बिलखसूस पंजाब और पंजाब का कैपिटल सिटी लाहौर जुर्म की अमाज का क्यों बनता चला जा रहा है। IG उस्मान अनवर एक काबिल तरीन पुलिस अफीसर हैं। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, इनकी काबिलियत और इनकी सख्ती और जराइम के ख़ात्मे की जानिब इनकी काविश को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, कल रात को ये वाक़या पेश आता है और चंद ही लम्हों में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की पर्सनल दिलचस्पी की वजह से मुलज़म भी गिरफ़्तार हो जाता है और बाकी मुलज़मान भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। चलें, इतना फ़र्क तो पड़ गया कि वारदात होती है, वारदात होने के कुछ मिनट के बाद कम अज़ कम जो दरीना दुश्मनी की सूरत में या किसी को हरासा करने की सूरत में जो वीगो डाला कल्चर चला रहे हैं और वीगो डाला कल्चर बेपनाह सख्ती की जा चुकी है DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से। वीगो डाले के ऊपर आकर बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनको एक शटअप कॉल है, 1 घंटे के अंदर मुलज़म गिरफ़्तार हो गया। यानी कि इससे पता चलता है कि मुलज़मान को गिरफ़्तार अगर पुलिस करना चाहे तो उनके लिए 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये वारदात होने से पहले क्यों नहीं रोका जाता? क्या किस SP को नहीं पता? क्या SP सदर को नहीं मालूम? इस बात के बारे में इल्म नहीं कि जोहर टाउन के इलाके में कमो बेश कुछ नहीं तो हज़ारों की तादाद में शीशा कैफ़े मौजूद हैं, वहाँ पे स्पा सेंटर हैं, वहाँ पे कुबा खाने मौजूद हैं। क्यों नहीं उनकी रोकथाम करता? ये तिक्का थानेदार ये वक्त बन के रह गया है पूरे शहरियों के लिए। आप यकीन जानिए कि अफसरान भी अंदर खाते इतने मजबूर और इतने परेशान हुए पड़े हैं
कि यार हम कितने बंदों को निकालें, कितने बंदों को शोकास दें, कितने बंदों को सस्पेंड करें, कितने बंदों को डिसमिसल ऑर्डर जारी करें, कितने बंदों की 10-10 साल, 3-3 साल, 2-2 साल, 4-4 साल जबरन रिटायरमेंट करके उनको सज़ाएँ दें। ये अदालत जाते हैं, वहाँ पे स्टे ले आते हैं। ऐसे ऐसे फन पारे मौजूद हैं महकमा पुलिस में कि अगर इनको मैं आपकी खिदमत में पूरा नंग दड़ंग पेश कर दूँ तो खुदा की कसम मर्द भी घर से मेरा ख्याल है कि बुर्का पहन के बाहर निकले। मैंने आपको बताया कि लोग अक्सर कहते हैं, एक विलागर कहा करता है, साबका पुलिस अफसर है, कि नूरी और नारी इसमें क्या फ़र्क है। तो फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। जो नारी हैं वो तो रिश्वतें देकर, भैंसें देकर, मज़े देकर, देसी घी के डब्बे देकर और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया, खुर्द, चीनी और दालें और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बोरियां कनक की, मैक्सी की कनक और शहद की बोतलें देकर भर्ती हुए हैं। या फिर मियां नवाज शरीफ ने जब वज़ीर आला पंजाब थे तब उस वक्त भर्ती किए हुए हैं, आज वो DSP रैंक के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने शहर के अंदर क्लाशनकोफ कल्चर को बाकायदा तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया था। नाज़रीन, अब क्लाशनकोफ कल्चर तो शायद उतना ज़्यादा मीनिंग ना रखता हो। अब वीगो डाला कल्चर जो है वो मंजर आम के ऊपर आ चुका है और वीगो डाले के ऊपर ना सिर्फ हरासा किया जाता है बल्कि वीगो डाले को देखकर कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी के अंदर वो चाहता है कि सुकून रहे, वो सहम कर डर कर साइड के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन DIG फैसल कामरान ने ना सिर्फ इसके ऊपर एक्शन लिया है बल्कि अमीर ज़ादों के सामने भी तन के एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो गए। लेकिन एक अफसर या 2 अफसर या 3 अफसर, मैक्सिमम यही है ना कि आपके 2-3 SP, एक DIG ऑपरेशन, एक DIG इन्वेस्टिगेशन और एक आपका CCP लाहौर और एक आपका IG पंजाब। मुझे अभी ये बताइए, ये मिलके कर क्या लेंगे, क्या कर लेंगे? और जितने मर्जी इख्तियारत हो जाएं क्या कर लेंगे? SHO बहुत बड़ी तादाद में है, ये जितने DSP हैं वो ये बहुत बड़ी तादाद में है, कोई छोटी तादाद में नहीं है। इनके ख़िलाफ़ खबर चलवा दें तो किसी SHO को कह के वो लम्मा डालकर लितर मरवा देते हैं। अब मुझे बताइए, इस माइंड सेट को, इस ख़राबी को, इस रविश को जो इतनी दूर तलक चलती चली आ रही है, अब मुझे ये बताइए कि नाज़रीन हम इसको किस तरह रोकेंगे? वक्त इस वक्त ये है कि अफरा तफरी का दौर है और इस अफरा तफरी के दौर में नाज़रीन इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है कि हर शख्स एक दूसरे से छीनने के चक्कर में, और इसमें ही पुलिस ऑफिसर हैं, इसमें ही दीगर इदारे हैं, इसमें ही वो अयाश तबका है, इसमें ही वो अमीर ज़ादे हैं, इसमें ही वो तमाशबीन लोग हैं, इसमें ही वो ठरकी और अफराद हैं, इसमें ही टिकटॉकर हैं, डिजिटल दहशतगर्दी, और ये सारी चीज़ें मिल मिला करके शहर को इतना आलूदा कर चुकी हैं कि इसकी आलूदगी को, इसके मौसम को ठीक करने के लिए कमो बेश आदि पुलिस को बजाते खुद अपना जायज़ा तन इख्तिसाब करना पड़ेगा, जबकि पुलिस का खुद भी एक मरबूद तरीन निज़ाम मौजूद है इख्तिसाब का। लेकिन हैफ़ है, तुफ़ है इन लोगों के ऊपर कि ये अपने आप को बदल लें तो बड़ी दूर की बात, जो आपके सामने ख़राब है उसको ही बदल दें। वो कब वक्त आएगा कि जब मैं ये कहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ दिन ब दिन ज़वाल की घंटियाँ बजती चली जा रही हैं, अलार्म बजते चले जा रहे हैं, लेकिन हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं। आपकी इस विला के बारे में क्या राय है, क्या कमेंट सेक्शन में कहना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।